हेलो एवरीवन, द ग्लोब एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महासागर की सतह गर्म होने से पूरी दुनिया का मौसम कैसे बदल जाता है? सूखा, बाढ़, तूफान सब एक ही घटना से जुड़ सकते हैं। इस रहस्यमय घटना को कहा जाता है एल नीनो। आज हम जानेंगे आखिर ये होता क्या है। आखिर ये होता क्या है, क्यों होता है और भारत के मानसून पर इसका क्या असर पड़ता है। एल नीनो स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है बालक यीशु, क्योंकि इसका पहला प्रभाव क्रिसमस के आसपास देखा जाता है। यह एक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग के असामान्य गर्म होने से होती है। तो आगे की स्लाइडों में हम इसके क्रियाविधि को समझते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में स्क्रीन पर आप दाईं ओर देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका का पेरू देश। बाईं तरफ आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया या पूरा ओशियनिया, या ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब एक तरफ हो गया पेरू, दूसरी तरफ हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये बीच में आप जो लाइन देख रहे हैं वो है विषुवत रेखा या इक्वेटर, और इसके दोनों ओर ये तीर से जिसको डिनोट किया गया है वो है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स जो दोनों तरफ से चल रही है, और अपने साथ पूरब से, ये पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो पूरब से पश्चिम की ओर हवा आगे चल रही है, तो अपने साथ पानी को भी आगे लेकर के बढ़ रही है। अब आप देखिए नीचे से कुछ ये तीर जैसी रेखाएं दिखाई गई है। ये जो है पेरुवियन धारा है या हाम्बोल्ट धारा, पेरू करंट इसको बोलते हैं। पेरू करंट या हाम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। हाम्बोल्ट करंट ये ठंडी धारा है, और जब ये पेरू तट के पास आती है तो पूरे क्षेत्र को ठंडा कर देती है, तो एक कोल्ड जोन तैयार हो जाता है। अब कोल्ड जोन तैयार हो जाता है, दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ इसकी तुलना में, पूरब की तुलना में, पूरब तो हो गया आपने कोल्ड जोन देखा, और पश्चिम में हो गया वार्म जोन। ये वार्म जोन हो गया, गर्म क्षेत्र हो गया। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर होगा। तो जब हाई प्रेशर इधर हो गया, लो प्रेशर इधर हो गया, तो एक लूप बन गया और हवा इधर से चलना शुरू कर देगी। हवा इस तरह से उठ रही है और यहाँ पर आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं तीर से दिखाया गया है। तो ये एक लूप बन गया, एक सर्कुलेशन बन गया। इसे ही बोलते हैं वाकर सर्कुलेशन। गिलबर्ट वाकर ने इसे पहली बार खोजा था, इसलिए उनके नाम पर इसको वाकर सर्कुलेशन कहा जाता है। आपने अब तक जो देखा वो सामान्य स्थिति है, नॉर्मल सिचुएशन है, जो आम तौर पर ये होता है कि पूरब दिशा में कोल्ड जोन और पश्चिम दिशा में वार्म जोन क्रिएट रहता है। ये हमेशा ऐसा होता है, और इसका असर भारत की मानसून पर भी पड़ता है और वैश्विक मौसम पर भी पड़ता है। अब देखिए आगे क्या होता है। इस वर्ड से आप परिचित हो लीजिए, ला नीना। ला नीना का मतलब होता है, ला नीना भी एक स्पेनिश वर्ड है, और इसका मतलब होता है छोटी लड़की। छोटी लड़की इसका अर्थ है। देखिए ला नीना है
जो सामान्य स्थिति होती है, मतलब पूरब के क्षेत्र में कोल्ड जोन था, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है वेरी कोल्ड जोन, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। और पश्चिम दिशा में जितनी गर्मी थी वो और बढ़ गई, वेरी वार्म जोन, मतलब जो टेम्परेचर था मोर हाई टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से मोर लो प्रेशर, मोर हाई टेम्परेचर तो मोर लो प्रेशर। इधर पूरब दिशा में मोर लो टेम्परेचर तो मोर हाई प्रेशर। अब जो ये वाकर सर्कुलेशन था, ये टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से और ज़्यादा इंटेंस हो गया है, तो इंटेंस वाकर सर्कुलेशन इसमें हो जाता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, मौसमी परिघटनाएं तीव्र हो जाती हैं, इसलिए इसको ला नीना कहते हैं। लगभग 3 से 4 सालों में यह एक बार होता है, आमतौर पर अक्टूबर नवंबर के समय में, दिसंबर के समय में यह परिघटना होती है। इसको ला नीना के नाम से जाना जाता है। इसमें समुद्र का जो सतह होता है और ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और ज़्यादा कूल हो जाता है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। अभी तक आपने देखा सामान्य स्थिति में कि पूरब का जो क्षेत्र था वो गर्म हुआ करता, वो ठंडा हुआ करता था, और पश्चिम का गर्म हुआ करता था। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिसमें पूरब का क्षेत्र गर्म हो रहा है और पश्चिम का क्षेत्र ठंडा हो जा रहा है। यहाँ पर कोल्ड जोन क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर वार्म जोन क्रिएट हो रहा है। तो हुआ क्या, हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, और इधर लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर। तो जो वाकर सर्कुलेशन था या तो वो वीक हो जाता है या रिवर्स कर जाता है। अब देखिए इसकी दिशा इधर हो गई है, ऐसे चलने लगी, तो बारिश जो यहाँ पे होनी थी वो अब पेरू के तरफ होने लगती है। तो एल नीनो की जो स्थिति होती है उसमें पेरू का तट ज़्यादा समृद्ध हो जाता है, क्योंकि बारिश वहाँ पर ज़्यादा होती है। एल नीनो भी एक स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब होता है पवित्र बालक। ये जो नाम है पवित्र बालक का जो शब्द है एल नीनो, ये भी स्पेनिश वर्ड है और यहाँ के मछुआरों ने दिया था ये नाम। इसलिए दिया था कि अक्टूबर नवंबर में ऐसा होता है, और अक्टूबर में ईसा मसीह का जन्मदिवस भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये दिसंबर में होने वाली एक ऐसी वर्षा है जो ये माना जाता है कि ये ईसा मसीह की कृपा से हो रही है, इसलिए इसको एल नीनो बोलते हैं। एल नीनो ऐसी घटना है जिसमें पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है और इसका असर पूरे वैश्विक मौसम पर होता है। भारत के मानसून पर तो होता ही है। जब एल नीनो आ जाता है तो उस साल भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, मानसून कमज़ोर रहता है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे कंसेप्ट्स को और भी आसान करके बताते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।